हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बायो का पार्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं। ये बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। बिहार में आज तक जितने भी बायो के क्वेश्चन बने हैं टोटल हम सीरीज से करा रहे हैं। तो आप लोग अगर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बोहाइड्रेट, उपर्युक्त सभी। तो बताइए इसमें क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, इसमें निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन बने होते हैं शर्करा, वसा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल। तो बताइए जो होता है प्रोटीन जो होता है किससे बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमीनो अम्ल से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य किस संघ का प्राणी है। मोलास्का, कोर्डिडेटा। अगला ऑप्शन है पोरीफेरा। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है एम्फीबियन। तो बताइए मनुष्य किस संघ के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोर्डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है। सागवन, साल, यूकेलिप्टस, बरगद। तो बताइए इसमें कौन सा सबसे तेजी से बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स का जीवाणु वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन, रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं, रक्त में टी सेल, मस्तिष्क के ग्रे सेल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो रक्त में टी सेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे हार्मोन माना गया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताइए हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है। आंत, यकृत, फेफड़ा, गुर्दा, वृक्क। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज हो सकता है। बताइए गधा, चमगादड़, घोड़ा, मगरमच्छ। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चमगादड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई, कपड़ा मिल, कागज मिल, पेपर मिल, थर्मल पावर प्लांट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी थर्मल पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, NSAID दर्द निवारकों को की एक श्रृंखला है जिसमें आई इसके लिए आता है। बताइए आई का करेक्ट क्या होगा इसमें। तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लेमेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। बताइए ओमेगा 3 किसका वर्ग होता है। वसी अम्ल, विटामिन, प्रोटीन, डेयरी उद्योग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ओमेगा 3 जो होता है वसी अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक है। सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोज, स्टार्च, माल्टोज। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अन्य तीनों को समाहित करता है। पारितंत्र, कम्युनिटी, आबादी, प्रजाति। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, मशरूम है शैवाल, अनावृत बीजी, पादप, कवक। तो बताइए मशरूम क्या होता है। तो मशरूम एक प्रकार का क्या है, कवक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। देखिए आलू, प्याज, अदरक, लहसुन। तो बताइए प्रकंद का उदाहरण क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अदरक। तना, अदरक जो होता है तना का ही भाग है, लेकिन तना में भी 2-3 लोग आते हैं जैसे कंद, प्रकंद, सलकंद। ये सब जो होता है इसे आप लोग जानते रहिएगा। जैसे तना के ही प्रकार हैं आलू,
ओल, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन। लेकिन आलू और ओल जो होता है वो कंद के अंतर्गत आता है। हल्दी और अदरक जो होता है प्रकंद के अंतर्गत आता है। प्याज और लहसुन जो होता है सलकंद के अंतर्गत आता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। बताइए सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? आदमी, नीली व्हेल, बंदर, हाथी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीली व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। बताइए प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। वृक्क, अंडाशय, थायराइड, मुख। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थायराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ग्रहणी। तो बताइए पित्त का श्रावण कहाँ से होता है? तो लीवर से होता है। यकृत ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव है। बताइए डीएनए, फिगर प्रिंटिंग। अगला ऑप्शन है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी उत्पाद, किण्वन, टीकाकरण। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न का कारण विषाणु है। टिटनेस, कुष्ठ, रैबीज, प्लेग। तो बताइए विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है इसमें? तो देखिए विषाणु से होने वाला रोग रैबीज होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जैसे एड्स, चेचक, खसरा, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, ये सब क्या है? विषाणु से होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? बताइए रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? घास, फूल, शहतूत की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ जो होता है शहतूत की पत्ती होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ बात पूछता है रेशम से कि यहाँ पे जो है रेशम के जो होते हैं कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो रेशम के 4 होते हैं, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, कोकून। सबसे ज़्यादा रेशा जहाँ किससे प्राप्त होता है? कोकून से प्राप्त होता है। और कहाँ से प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है? तो प्यूपा से ही प्राप्त हो जाता है। इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिल्क सिटी किससे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि रेशम के प्रकार कितने होते हैं? तो जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक मूंगा होता है, एक मरबरी होता है, एक ईरी होता है, एक होता है टसर होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर विटामिन सी जो होता है घाव के भरने में काफ़ी हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मतलब जब सर्प काटता है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तंत्रिका तंत्र जो होता है प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो गाय का गर्भकाल जो होता है वो माता के गर्भकाल के लगभग समान होता है। तो 280 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी 2 महीना कुछ दिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है इसके तना की गोलाई को देखकर, इसकी जड़ को देखकर, इसकी ऊंचाई को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसी पेड़ की आयु जो है कैसे ज्ञात की जाती है? तो इसके तने की गोलाई जो काटा जाता है तो उसके अंदर सर्कल बना होता है तो उसी से पता चलता है उसका एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश है पौधे को मिट्टी में गाड़ते हैं और डैश पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पहले आ जाएगा जड़, उसके बाद आ जाएगा पत्ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? बताइए अग्नाशय, लीवर, थायराइड, प्यूटेटरी। तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो लीवर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसे क्या कहा जाता है? फूलों में, पत्तियों में,
देखिए इसमें बताना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती किस में है, ठीक है ना, फूलों में होती है या पत्तियों में होती है, तनों में होती है, जड़ों में होती है। तो इसको बताइए प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जांघ, हाथ, पैर, रीढ़। तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो जांघ, फीमर जिसे कहा जाता है, फीमर की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और सबसे छोटी हड्डी पूछता है तो कान में पाई जाती है, स्टेपीज होती है। ऑप्शन नंबर, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सा इसका था, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल का दाना है एक बीज, एक बीजी फल, बहुबीजी फल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चावल का दाना क्या होता है, तो चावल का दाना जो होता है एक बीज होता है, एक बीजी फल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, ईख, मूंगफली, बादाम, साइकस। तो बताइए किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकस। साइकस में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, गाजर, मूली, आलू, मूंगफली। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए मूंगफली है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मटर पौधा है, शाक, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मटर कैसा पौधा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है शाक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, येलो किक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है, बताइए। हेरोइन का अपशिष्ट रूप, यूरेनियम ऑक्साइड, कोकेन का अपशिष्ट रूप, अशोधित करती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो देखिए यूरेनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मौसम में वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, वर्षा, बसंत, शीत, ग्रीष्म। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर है शीत ऋतु में जो होता है वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है बॉडी को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनी जंतु जो उड़ सकता हो, चमगादड़, मोर, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग। तो बताइए स्तनधारी मैमल्स ऐसे कौन से एनिमल होते हैं जो उड़ सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसके खट्टेपन की वजह होती है लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टारटेरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जहाँ भी दूध दही की बात होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है, भूपृष्ठ जल, कुआं का पानी, वर्षा का पानी, मिनरल वाटर। तो देखिए पानी का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो वर्षा का पानी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।